हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं अरविंद कुमार सिंह आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज मैथ्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए बच्चों, आज हम क्लास 6 में चैप्टर 3 इंटीजर्स यानी इकाई 3 पूर्णांक हम पढ़ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इस प्रश्नावली को करने में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और इसमें बोर्ड मास लगेगा, ठीक है ना। बोर्ड मास BODMAS, ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट हल होता है। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो ये रहा छोटा ब्रैकेट। तो आप 20 को 20 लिखेंगे, प्लस को प्लस लिखेंगे, मझला कोष्टक, फिर 9 - 5, 9 - 5 प्लस ये छोटा कोष्टक हम हल करेंगे। 6 में 4 गया 2, 2 लिखेंगे और छोटा कोष्टक हटा देंगे, ठीक है। फिर मझला कोष्टक बंद कर लेंगे। फिर 20 का 20 लिखा, प्लस का प्लस लिखा मझले कोष्टक के अंदर। अब यहाँ पे 9 प्लस में है क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, तो ये प्लस है, और 2 के पहले प्लस लिखा है, तो 9 और 2 दोनों पहले ऐड होंगे क्योंकि पहले एडिशन आएगा लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो 9 और 2 11 होगा, ठीक है। और 5 ये माइनस का है तो माइनस का 5 रहेगा। आप 9 में से 5 घटा दें 4 आएगा, और 2 जोड़ दें तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। बोर्ड मास में पहले आप ऐड करेंगे तो 9 2 11 होगा, फिर -5, ठीक है। 20 का 20 हो गया, प्लस का प्लस, 11 में से 5 गया 6, ठीक है ना। तो ये 6 आ गया। 20 और 6 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा और ये सरल हो जाएगा। यही आपका अधिकतम सरलतम रूप है, ठीक है। इस तरह से करना है। आइए बच्चों, अगला ख देखते हैं। ख में देखिए लिखा है 80 गुणा बड़े कोष्टक में 56 माइनस मझले कोष्टक में 7 गुणा 8 प्लस छोटे कोष्टक में 13 माइनस 2 गुणा 5, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। तो आप 80 की जगह 80 लिखेंगे, गुणा की जगह गुणा, बड़े कोष्टक में 56 की जगह 56 माइनस मझले कोष्टक में 7 × 8 और प्लस यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में 13 और 2 और 5 का गुणा हो जाएगा 10। छोटा ब्रैकेट अभी लगाए रहेंगे, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। इधर 80 का 80, गुणा का गुणा, बड़ा कोष्टक 56, फिर माइनस मझला कोष्टक 7 गुणा 8, सब लिखते आएंगे आप, प्लस अब यहाँ 13 में से 10 घटाएंगे 3 आएगा और छोटा कोष्टक यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे और मझला ब्रैकेट लगाएंगे, करली ब्रैकेट, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 80 का 80, इंटू का इंटू, फिर बड़े ब्रैकेट में 56 का 56, फिर माइनस। अब अंदर में मझले कोष्टक के अंदर जैसे यहाँ पे था छोटे कोष्टक के अंदर, ऐसे मझले कोष्टक के अंदर इसका गुणा होगा, 7 × 8 = 56 या 8 × 7 = 56 और प्लस 3 का प्लस 3 मझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। 80 का 80 लिखिए, गुणा का गुणा, बड़ा कोष्टक में 56 का 56, माइनस का माइनस। अब ये 56 और 3 जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 5 का 5 59 हो जाएगा। तो मझला कोष्टक हटा देंगे क्योंकि ये जुड़ गया। अब बड़े कोष्टक को बंद कर देंगे, तो फिर 80 का 80 लिखा, गुणा का गुणा, 56 माइनस 59 है ना। तो 56 में से 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। ये स्टेप एक ही बार होना चाहिए, 2 बार कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। आप सीधे 80 लिखिए, गुणा 56 में से 59 घटा दीजिए तो कितना आएगा, माइनस का 3। अब -3 और 80 गुणा होगा, 3 0 0, 3 8 24, माइनस पहले आ जाएगा तो -240 यहीं आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। आइए अगला क्वेश्चन ग देखते हैं। इसमें है 121 भागे बड़े कोष्टक में 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस 3, छोटे कोष्टक में 9 माइनस 6, छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। तो आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, उसमें भी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो 121 का 121 भागे फिर बड़े कोष्टक में 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 माइनस 3 तक लिखेंगे। फिर छोटा कोष्टक में 9 माइनस 6 है, तो 9 में 6 के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 लिख लेंगे छोटे कोष्टक के अंदर, मझला कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। 121 भागे बड़े कोष्टक में 16 का 16 माइनस फिर मझले कोष्टक में 14 और माइनस। अब यहाँ 3 और इस 3 के बीच में ब्रैकेट है और कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ क्या है, गुणा है, ठीक है ना। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटा कोष्टक हट जाएगा तो ये 9 हो गया। अब ये मझला कोष्टक बंद होगा, तो 121 भागे 16 माइनस मझले कोष्टक में 14 और 3 तिहाई 9 हो गया, मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। इसके बाद 121 भागे यहाँ 16 का 16 रहेगा बड़े ब्रैकेट में, और 14 में से 9 गया, 9 5 14, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा और 5 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक बंद हो जाएगा, ठीक। 121 भागे, अब 16 में से 5 घटेगा, 16 में से 5 गया 11, ठीक है ना। तो ये 11 बचेगा, बड़ा ब्रैकेट खत्म।
तो 121 भागे 11। अब 121 में 11 का भाग लगाएं कितना आएगा, 11 11 हम 121, तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। घ 5 बड़े कोष्टक में 18 प्लस मझले ब्रैकेट में 3 प्लस 6 छोटे ब्रैकेट में 5 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो आपको 5 का 5 लिखना है, बड़े ब्रैकेट में 18 का 18 लिखना, प्लस का प्लस लिखना, मझले में 3 लिखना, प्लस 6 लिखना। अब ये छोटा कोष्टक सबसे पहले 5 में से 3 गए 2 हो गया। ठीक है ना, छोटा कोष्टक अभी नहीं हटाएंगे, ये सब पूरा लिखते आएंगे। फिर अगली लाइन में 5 बड़े ब्रैकेट में 18 प्लस ये मझले में 3 प्लस, अब ये यहाँ पे आपको पता है कि कोई चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे गुणा होता है, तो 6 दूनी 12 हो गया, छोटा कोष्टक खत्म, मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। फिर 5 का 5 18 का 18 प्लस का प्लस, सब लिखते आइए। अब 12 और 3 जोड़ के 15 हो जाएगा, मझला कोष्टक खत्म, बड़ा कोष्टक केवल बचेगा, उसे बंद कर लीजिए। 5 का 5 लिखिए, 18 और 15 जोड़ के 33 होता है, बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए। अब 5 का गुणा 5 3 15, 5 हासिल 1 5 3 15 1 16 165 आ जाएगा, बड़ा कोष्टक खत्म हो जाएगा गुणा करते ही, और आपका आंसर 165 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है च, इसमें लिखा है 16 प्लस मझले कोष्टक में 1 प्लस और स्मॉल ब्रैकेट में 16 माइनस 3 इंटू 4 और करली ब्रैकेट क्लोज। तो 16 का 16 होगा, प्लस का प्लस, और करली ब्रैकेट में 1 का 1 प्लस का प्लस। अब ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 3 तो क्या आएगा 13 आएगा, इंटू 4 का 4 और करली ब्रैकेट बंद। 16 का 16 लिखिए, प्लस का प्लस, करली ब्रैकेट 1 का 1 लिखिए, प्लस का प्लस। अब ये मल्टीप्लाई होगा, 13 चौके 52। ठीक है, और करली ब्रैकेट आप अप्लाई करेंगे। 16 का 16 लिखेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे, और 52 और 1 कितना होगा 53, और करली ब्रैकेट हटा देंगे। अब दोनों प्लस है बीच में, तो ऐड होगा 6 और 3 9 होगा, 5 on 6। तो इस तरह से आपका आंसर 69 आ जाएगा इस च वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6, इसमें लिखा है 3 माइनस और स्क्वायर ब्रैकेट में 3 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर में 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 3 माइनस फिर 3 माइनस 3 के ऊपर बार और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, बार को सॉल्व करेंगे, फिर स्मॉल को, फिर करली को, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को। तो बाकी इधर तो सब वैसे ही लिखते आना है आपको। यहाँ पे देखिए पूरा वहीं लिखा है मैंने, स्मॉल ब्रैकेट में 3 है, 3 लिखा माइनस। अब ये पहले इसको जिसके ऊपर बार है उसको सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस 3 के ऊपर है 3 माइनस 3 क्या होगा 0, तो आपका ये 0 हो गया -0। ठीक है, फिर ये सब पूरा लिखते आइए यहाँ तक पूरा। और ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 माइनस 0, तो आप 3 माइनस 0 क्या आएगा 3, और स्मॉल ब्रैकेट खत्म, यहाँ पे 3 आ गया आपका, 3 माइनस 0 3 आ गया। फिर ये इस मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, आगे देखिए पूरा वहीं लिखिए, 3 3 लिखिए, माइनस लिखिए। अब ये 3 माइनस 3 है ना, 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गया, और करली ब्रैकेट खत्म हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट था उसको मैंने बंद किया। ठीक है, फिर 3 माइनस बड़े ब्रैकेट में 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 क्या आएगा 3 ही आएगा, तो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे खत्म, 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया 0 हो गया। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसमें मतलब क्या है कि यहाँ से शुरू से करते आना है। ठीक है ना, पीछे से आगे को करते आएंगे, आपका आंसर 0 आ जाएगा, और इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन ज देखते हैं। ज में है 112 माइनस बड़े ब्रैकेट में 121 भागे छोटे कोष्टक में 11 गुणा 11 माइनस छोटे कोष्टक में -4 फिर माइनस मझले कोष्टक में 3 माइनस और 8 माइनस 1 पे बार मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो पहले बार सॉल्व होगा, तो आप यहाँ पे सब जैसा है वैसा ही नीचे लिखते आइए, फिर माइनस लिखिए, मझला कोष्टक बनाइए, 3 का 3 लिखिए, 8 में से 1 घटा दीजिए 7 आ जाएगा, और बार खत्म हो जाएगा, और ये आपका मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, अगला देखिए 112 पूरा ये सब लिखते आइए, पूरा यहाँ तक मझले कोष्टक तक लिखिए। फिर 7 में से 3 घटेगा, क्योंकि 3 में 7 घट नहीं सकता, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, 7 बड़ा इसलिए -4 बचेगा, और यहाँ भी मझला कोष्टक मैंने नहीं हटाया, अभी लगाए रहिए। अगली लाइन में 4 पूरा लिखते आइए, ये सब पूरा लिखते आइए, सेम एज इट इज जैसा है वैसा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट हट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 ब्रैकेट हटा दीजिए। ठीक, अगली लाइन देखिए 112 फिर माइनस फिर 121 भागे 111 11। अब यहाँ छोटा ब्रैकेट हल करना है, क्योंकि बार हट गया है ना, और ये अंदर में था मझला कोष्टक, तो ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद अब छोटा कोष्टक होगा, या आप इसको रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी इसको रहने दीजिए, क्योंकि आपके नियम के अकॉर्डिंग पहले मझला नहीं हल करेंगे, पहले छोटा करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको रहने दीजिए। ठीक है ना, इसको 3 माइनस 7 ही मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ 3 माइनस 7, जैसा है वैसा ही लिख दिया। ठीक है,
और यहाँ भी मैं क्या लिख देता हूँ 3 माइनस 7 क्या लिख देता हूँ, इसका मझला कोष्टक बना रहा हूँ। ये देखिए 3 माइनस 7 और ये मझला कोष्टक। ठीक, अब यहाँ भी बना देता हूँ। यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस 4 है ना, और फिर प्लस और फिर मझले कोष्टक में 3 माइनस 7 मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, सेम ऐसे कर दिया। यहाँ पे छोटा कोष्टक हल कर दिया, यहाँ भी छोटा कोष्टक हल कर दिया। यहाँ बार हल होगा, बार के बाद देखिए दोनों छोटा हमने हल कर दिया। इसका गुणा कर दिया 11 11 में 121 और ये तो सब ऐसे ही लिखा है, माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। ठीक, अब आगे मझला कोष्टक का अब नंबर आएगा तो 121 में 121 भागे तो यहाँ आपको देखिए 121 भागे 121 और फिर प्लस का 4 और फिर प्लस है ना। अब छोटा कोष्टक हल हो गया तो मझला 7 में 4 गया, 7 में 3 गया 4, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 4 और यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस था। ठीक है ना, ये माइनस लिखना है भाई, देखिए माइनस है ना, यहाँ भी माइनस रहेगा है ना, और ये भी माइनस रहेगा क्योंकि ये तो वही सेम लिखते आएंगे और ये छोटा नहीं, ये मझला कोष्टक है तो ये मझला ही बनाएंगे। ठीक, अब देखिए अगली लाइन क्या होगी, यहाँ पे ये देखिए अगली लाइन 112 माइनस मझले बड़े कोष्टक में 121 भागे 121 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 मझला कोष्टक समाप्त बड़ा कोष्टक बंद। ये बड़ा यहाँ भी रहेगा, ये मझला कोष्टक समाप्त बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन होगा 112 माइनस बड़े कोष्टक में 121 में 121 का पहले भाग होगा तो एक आएगा प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा, तो आपका आएगा 112 माइनस 4 4 8 1 9 और 112 में से 9 घटाएंगे तो कितना उत्तर आएगा आपका 109 10 11 12 103। कितना उत्तर आएगा 103 उत्तर आ जाएगा आपका, यही 103 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 103 आपका फाइनल आंसर। आइए झ देखते हैं, झ में है -2 मझले कोष्टक में -5 फिर ब्रैकेट में स्मॉल फिर प्लस फिर छोटे कोष्टक -25 मझला कोष्टक बंद गुणा -7 और फिर -4 -6 छोटे कोष्टक में फिर गुणा यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा छोटे कोष्टक में -5 तो आप ये सब पूरा ऐसे लिखते आएंगे, पीछे से हल करेंगे। पहले तो ये होगा 6 - 4 हल होगा तो 6 में 4 गया -2 आएगा, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे फिर -5 लिखेंगे। ठीक है, अब -5 और ये -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये दोनों सॉल्व होके ये 10 आ जाएगा। बाकी यहाँ तक तो वहीं आप ऊपर से लिखते आएंगे। ठीक है, अब ये +10 और यहाँ बाहर माइनस है तो प्लस माइनस -10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक तो पूरा आप वहीं लिखते आएंगे। अगली लाइन जो होगी वो यहाँ पे हल होगा, क्यों, क्योंकि बिना हल इसके हुए गुणा नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि अब गुणा की बारी है, यहाँ पे छोटा कोष्टक हल हो गया तो छोटा यहाँ तो हल होगा नहीं, ये तो हल ही है, इसके अंदर 2-3 पद होंगे तब तो हल होगा, ये ऑलरेडी एक पद है तो ये हल है, इसको और ज़्यादा हल नहीं कर सकते। तो इसलिए अब मझले कोष्टक की बारी आएगी, इसके अंदर में -5 और यहाँ -25 को जोड़ा जा रहा है तो -5 और -25 कितना होगा, दोनों एक जैसे चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, 30 होगा, माइनस का 30 होगा। ठीक, अब मझला कोष्टक लिख लेंगे, फिर गुणा में -7 है या -10 लिख लिया, शुरू -2 है ही है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि पहले यहाँ गुणा का निशान है, पहले ये गुणा हल होगा तो 7 और 30 का गुणा होगा -7 और -30 का माइनस माइनस प्लस होगा और 7 यहाँ 21 और ये 0 यानी 210 होगा और -10 का -10 लिख लिया। अब यहाँ ये कोष्टक में -2 है, दूसरे में +210 है, इनके बीच में कुछ नहीं तो यहाँ भी गुणा है, तो इसको करने के लिए 2 का गुणा आप करेंगे, 2 शून्य 0 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4 420 और माइनस प्लस क्या होगा माइनस -420 और ये माइनस का 10 तो 420 और 10 कितने हो गए 430, वो भी माइनस में, तो -430 आंसर आपका आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर ट में देखिए 15 माइनस छोटे ब्रैकेट में -3 फिर छोटे ब्रैकेट में 4 माइनस फिर 6 - 2 पे बार फिर छोटा कोष्टक बंद भागे 3 मझले कोष्टक में 5 प्लस छोटे कोष्टक में -3 छोटा कोष्टक बंद गुणा फिर छोटे कोष्टक में -6 फिर मझला कोष्टक बंद। तो आप सबसे पहले बार कोष्टक को हल करेंगे, इधर तो सब लिखते आएंगे। 15 का 15 लिखा, माइनस का माइनस, -3 का -3 और 4 का 4 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, 6 में 2 गया 4 क्योंकि बार को हल किया तो 6 में 2 गया 4 ये लिखा, छोटा कोष्टक बंद भागे 3 का 3 मझले में 5 फिर प्लस -3 गुणा -6 सब लिख लिया।
15 का 15 लिखा, माइनस का माइनस, फिर -3, 4 में 4 गया 0, ठीक ना। छोटा कोष्टक हटाया नहीं क्योंकि इसको 0 रख रहा हूँ। भागे 3 का 3 लिखा, ये छोटा मझला कोष्टक में 5 प्लस, और ये देखिए छोटा कोष्टक, ये भी छोटा कोष्टक, गुणा हो रहा है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 18 हो गया। तो छोटे कोष्टक में प्लस का 18 लिखा और मझला ब्रैकेट लगा दिया। आगे देखिए 15 का 15 लिखा, माइनस का माइनस लिखा, -3 और 0 इनका गुणा करने पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। -3 और 0 गुणा 0 आएगा। फिर भागे का भागे, ठीक है। अब 3 का 3 लिखा, 5 का 5 लिखा, और ये प्लस 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 ही रहेगा, प्लस 18, ठीक है। मझला ब्रैकेट बंद। आगे देखिए 15 का 15 और -0 है तो -0 लिखेंगे। ऐसा नहीं 15 -0 15 कर लीजिए तो गड़बड़ हो जाएगा, भाग यहाँ सीधे लिख लेंगे, घटेगा नहीं, पहले भाग होगा, तो इसलिए 0 लिखना पड़ रहा है। और ये 18 और 5 कितने हो गए, 23 हो गए। अब 3 बाहर है तो 3, यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, 3 का गुणा, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 69 हो गया। तो 15 - 0 भागे 69। अब 0 में 69 की भाग लगाएं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 15 - 0 यानी कुछ नहीं, तो 15 में से 0 नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, यानी 15 का 15 ही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, आइए आज की प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन ठा देखते हैं। ठा में है कि 4 का बड़े कोष्टक में 25 - 18 भागे मझले कोष्टक में 7 - 2 का 3, फिर माइनस छोटे ब्रैकेट में 13 - 4 - 3 का बार, फिर छोटा कोष्टक बंद प्लस 5 मझला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। तो हमें करना क्या है, पीछे से सॉल्व करना है ये बार पे। ये सब आप पूरा सीधे लिखते आइए, यहाँ तक आइए। माइनस छोटे कोष्टक में 13, फिर माइनस, अब 4 में से 3 गया 1 लिख लीजिए, छोटा कोष्टक बंद प्लस 5 मझला बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर ये सब पूरा लिखते आइए और 3, फिर माइनस, अब 13 में से ये घटा दीजिए, 12 आ जाएगा, छोटा कोष्टक बंद कर लीजिए। फिर +5, फिर मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर ये सब पूरा लिखते आएंगे और सबसे पहले का की जगह गुणा लिख देंगे, का मतलब गुणा होता है, तो का की जगह गुणा कर दिया, शुरू में ही था इसलिए, ठीक है ना। बीच वाले की जगह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अभी नहीं किया है, यहाँ कर देंगे। देखिए अब 7 - 2 का की जगह गुणा कर दिया, 3 का 3, और ये छोटा ब्रैकेट हटा दिया, इसे -12 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट हटते ही -12 हो जाएगा, +5 और ये ब्रैकेट बना दिया हमने। 4 गुणा फिर 25 - 18, ठीक है। फिर भागे मझले ब्रैकेट में 7 - 3 दूनी 6 हो गया, -12 हो गया, और ये +5 हो गया। अब यहाँ देखिए ये +5 है और ये +7 है, तो पहले 5 और 7 जोड़ दिया हमने 12, और ये 12 और 6 है तो ये भी दोनों माइनस है, तो ये दोनों जोड़ के -18, ठीक है। अब पूरा वैसे ही लिखते आइए, 4 × 25 बड़े ब्रैकेट में -18 भागे, अब 12 और यहाँ -18, तो 18 में से 12 घटेगा, 6 आएगा, 18 बड़ा इसलिए -6 आएगा मझले कोष्टक में, बड़ा कोष्टक बंद, ठीक। 4 गुणा फिर बड़े कोष्टक में 25 का 25, अब यहाँ -18 में -6 से भाग, तो दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव उत्तर आता है, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 × 18 केवल 3 आएगा प्लस का, ठीक। बड़ा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक यहीं पे समाप्त। 4 × 25 और 3 28 हो गए, ठीक है ना। अब 4 × 28, तो 4 × 28 में 4 का गुणा करिए, 4 × 8 = 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11 यानी 112। तो इस तरह से आपका आंसर 112 आ जाएगा। उम्मीद है आज की एक्सरसाइज 3F और इसका क्वेश्चन नंबर 3 के इतने ढेर सारे पार्ट थे, आप सभी पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको आप रिवाइज करिएगा, इन सवालों को घर पे कई बार करिएगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपसे लास्ट गुरु दक्षिणा के रूप में एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका कल्याण हो रहा है, अगर इससे आपको समझ में आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी कल्याण हो सके, है ना। बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।